अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने इससे पहले इफ़ेक्ट पढ़ा था डिफरेंट थिंग्स का ऑन फोटोसिंथेसिस। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब ये किस तरह से सूटेबल है वो हम देखते हैं। देखें, जो लीफ होता है उसकी एक थिन लीफ जो है उसकी एक थिन ब्लेड होती है। लीफ हैज़ अ थिन ब्लेड, इस तरह से होता है लीफ। तो ये जो लीफ जो है, ये जो लीफ का पार्ट होता है ये बिल्कुल थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है और इसको ब्लेड कहा गया है। ये जो ये बना हुआ होता है लीफ का स्ट्रक्चर होता है, इसी को ब्लेड कहा जाता है। तो लीव्स जो हैं, लीव्स हैव थिन ब्लेड होती है, इनकी थिन लीफ ब्लेड होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। ताकि ये जो है मैक्सिमम सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सके, और वो थिन होता है ताकि वो सनलाइट जो है वो अंदर तक इजीली चली जाए। इनकी फ्लैट होती है बिल्कुल, ये ब्लेड जो है, लीव्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। उसके अलावा फ्लैट की वजह से ये मैक्सिमम अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और थिन होने की वजह से इनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाती है। ऑक्सीजन का उससे बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का लीफ के अंदर एंटर होना। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वाटर वेपर्स जो हैं वहाँ से बाहर एवेपोरेट भी होते हैं। ऑक्सीजन भी लीफ से जो है वो बाहर निकलती है। तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो है ये लीफ जो है ये थिन होता है, ताकि इसमें इजीली गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनर सेल्स तक इजीली पहुंच जाए। थर्ड बात, लीव्स जो हैं इनके अंदर मीजोफिल सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं? मीजोफिल सेल्स का काम मैंने आपको बताया था कि इनका काम है, इन्होंने फूड को प्रिपेयर करना है। लीफ की जो प्लांट की जो फूड प्रिपेयर होती है वो कहाँ होती है? लीफ में। लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स होते हैं ताकि वो एनफ फूड जो है वो प्लांट के लिए प्रिपेयर कर सकें। लार्ज नंबर होता है मीजोफिल सेल्स का। लार्ज नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स किस लिए होते हैं? ताकि प्लांट के लिए वो एनफ फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकें। उसके अलावा लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा जो है ये गैसेस एक्सचेंज और वाटर वेपर्स के लिए वहाँ से एस्केप के लिए होता है। स्टोमेटा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर को जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और वाटर वेपर्स जो हैं वो भी प्लांट से बाहर को एवेपोरेट होते हैं। तो स्टोमेटा जो है ये इस एक्सचेंज को इजी बनाता है। इस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा का होना ज़रूरी है, और लोअर एपिडर्मिस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वास्कुलर बंडल होता है लीफ के अंदर। वास्कुलर बंडल क्या होता है? वास्कुलर बंडल, यस, जाइलम एंड फ्लोएम। वास्कुलर बंडल में क्या क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द फूड। तो वास्कुलर बंडल जो है ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है, ताकि लीफ तक जो है वो वाटर भी पहुंच जाए, और लीफ में जो फूड प्रिपेयर हुई है वो वहाँ से प्लांट के बाकी पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी में वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो वास्कुलर बंडल्स जो हैं ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर फाइन नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क जो है जैसे इसके अंदर वेन्स होती हैं, लीफ के अंदर आपको वेन्स नज़र आती है ना, इस तरह से
ऐसे पूरे लीफ के अंदर फैली भी होती हैं। ये एक्चुअली में ये वेन्स का नेटवर्क जो है यही वास्कुलर बंडल्स हैं, यही इन्हीं के ज़रिए से फूड और वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। उसके ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लीफ की, ये इसे सूटेबल बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या था, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यही चीज़ें बनती हैं। ये था फोटोसिंथेसिस। अब हमें देखें, और इससे ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। प्लांट को लीफ को जो है सनलाइट चाहिए, सनलाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब करने के लिए इस लीफ है ये फ्लैट होता है, फिर ये थिन होता है ताकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनर सेल्स तक इजीली चला जाए। दूसरी बात, इसके अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं ताकि उनके अंदर प्रिपेयर फूड जो है वो पूरे प्लांट के लिए काफ़ी मिकदार में प्रिपेयर हो जाए। लोअर एपिडर्मिस में इनके स्टोमेटा होते हैं ताकि वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो इजीली हो सके, और इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होते हैं और उसके ज़रिए से फूड और वाटर जो है वो पूरे प्लांट तक पहुँच जाते हैं। तो लीफ के जो स्ट्रक्चर है ये वेल सूटेड है फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स क्या बताया था मैंने आपको, ये हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे थे तब मैंने आपको इसका बताया था। प्लांट के अंदर दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें फूड प्रिपेयर होती है, ग्लूकोज वगैरह बनता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है। क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि फूड की ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम देखें इसका जो इक्वेशन बनती है इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज फूड है ना प्लांट की, तो इसकी ब्रेकडाउन होनी है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये ब्रेकडाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। जब भी फूड की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर जब फूड जाके उसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज फूड है, इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखें ये वाली जो इक्वेशन है ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। ये थी फोटोसिंथेसिस और ये क्या है, रेस्पिरेशन। अब अगर देखें आप यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बने थे। यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। ये एरो के राइट साइड पर है। तो इस तरह से जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो इसके रिएक्टेंट्स हैं, जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो उसके प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह से ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया था, इसमें वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होकर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, अब ये जो देखें गैसेस का एक्सचेंज है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर है रेस्पिरेशन के लिए, जबकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है और इसके साथ साथ प्लांट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर डे और नाइट में डिफरेंट होता है। जैसे कि अब देखें प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रोसेसेस जो है वो एट द सेम टाइम, डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है
और रेस्पायरेशन भी हो रही होती है, दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है, तो जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और डे टाइम में रेस्पायरेशन भी हो रही होती है, मतलब कि साथ साथ फूड की ब्रेक डाउन भी हो रही होती है। लेकिन नाइट में अगर आप देखें, नाइट में जो है सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर है, तो नाइट टाइम में सिर्फ और सिर्फ रेस्पायरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो ये हो रहा था दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही थी, उसकी वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रही थी। ऑक्सीजन जो है वो एयर में चली जाती है, और जो ग्लूकोज है वो प्लांट जो है वो यूज़ कर लेता है। और साथ साथ रेस्पायरेशन, वही एयर से ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर गई, वो फूड को ब्रेक डाउन किया, उससे एनर्जी रिलीज़ हुई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है वो एयर में आ गई। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर बाहर आती जाती रहती है। लेकिन रात के टाइम आप देखें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसका मतलब है सिर्फ रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पायरेशन में क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी। अब रात टाइम में क्या होगा, जब सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती रहेगी, ऑक्सीजन तो एयर में प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन होती रहेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए आपने ये भी सुना होगा रात के टाइम जो है वो प्लांट्स के नीचे, पौधों दरख्तों के नीचे नहीं सोते, वो इसीलिए क्योंकि रात को सिर्फ रेस्पायरेशन हो रही होती है और जिस जगह पे प्लांट प्रेजेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रात के टाइम पौधों के नीचे, दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है। तो ये था रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन और ये जो है फोटोसिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम में होता है प्रोसेस, और ये डे एंड नाइट होल डे होता है। होल डे और नाइट दोनों टाइम पे हो रहता है, हर वक्त हो रहा होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और उसके अलावा अगर आप देखें, ये फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट्स में होती है। एनिमल्स में हो सकती है फोटोसिंथेसिस? नहीं, क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और एनिमल अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते, इसलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। जबकि रेस्पायरेशन जो है ये एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, क्योंकि फूड की ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो एनिमल्स को भी चाहिए ना, तो वो उनके अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस है फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि इसमें फूड जो है वो प्रिपेयर होती है। जबकि रेस्पायरेशन जो है ये फूड कंज्यूमिंग प्रोसेस है, या इसमें जो है फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है। इसमें क्या होता है? फूड की ब्रेक डाउन होती है, फूड इसमें यूज़ हो रही होती है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गन है उसके अंदर ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये इसके डिफरेंसेस थे, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये डे टाइम में होता है, ये पूरे होल टाइम में, इनके होल डे होता है, नाइट में भी और डे में भी। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है, रेस्पायरेशन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होती है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है और रेस्पायरेशन फूड यूजिंग प्रोसेस है, फूड यूज़ हो रही है और उससे एनर्जी बन रही है। क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम एक डिफरेंस और लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये आपने इसके ऊपर जब भी इक्वेशन लिखनी है तो ज़रूर लिखना है। और यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया इनका। टोटल जो है वो 5 डिफरेंसेस बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने पहले देखा कि किस तरह से प्लांट का जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल है, और दूसरा हमने लोगों ने टॉपिक कवर इसमें किया रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, और हम लोगों ने फिर इसे कंपेयर भी किया। ये जो क्वेश्चन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है इसका कंपैरिजन ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।